अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं सेल्यूलर मेमोरी पर। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी हर बात को समझते हैं और एक एक सेल हमारी बॉडी में जितने भी मिलियन ट्रिलियंस सेल्स हैं वो सब एक्टिव हैं और मेमोरी रखते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपकी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो नए सेल्स तो आते रहते हैं दोबारा से आपकी बॉडी के उस पार्ट में। लाइक अगर आपका घुटने में इंजरी हो जाती है, नी इंजरी हो जाती है आपको, तो जो नए सेल्स वहाँ से गुज़र रहे होते हैं या उस बॉडी में आ रहे होते हैं तो पुराने सेल्स वो इन्फॉर्मेशन दूसरे सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो भी फिर उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि मोस्टली ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका इलाज जो है सिर्फ़ और सिर्फ ऑपरेशन होता है। तो वो डॉक्टर्स नी ऑपरेशन आपका होता है, सर्जरीज़ होती हैं डिफरेंट टाइप की, तो वो उन सेल्स को वहाँ से रिमूव करते हैं। मेडिकल टर्म्स में तो मुझे इतना नहीं पता, बट रात में जब मैं अपने अब्बा के साथ बैठी हुई थी तो इसी टॉपिक पर हमारी बात चली। असल में मेरा जो है एक बहुत वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनकी तरफ से मेरा PRP का जो है वो एक सेशन और फ्री चेकअप और ये सब कुछ मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मुझे एज अ गिफ्ट देना था। तो मेरा जब वो PRP जो है उसका गिफ्ट निकला था तो मैं अब्बा से पूछ रही थी, तो उन्होंने मुझे सेल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी। जिस तरह से आपकी ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसी तरह से ये नीचे भी आएगी। अब कुछ टाइम में भी, अब ये कंफर्म मुझे नहीं है कितने सालों के बाद आपकी जो मेडिकल इंडस्ट्री है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपने सेल्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हम अपने आप को ख़ुद से हील करना शुरू कर देंगे। आपको पता है कैंसर क्या होता है? कैंसर में हमारे सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो बॉडी में इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। मुझे अब्बा बता रहे थे कि जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो जब मैं सजदा करता हूँ, सुबहान रब्बियल अला बोलते हैं सजदे में, तो मैं अपने सारे सेल्स को सजदा कराता हूँ। वो सारे सेल जो हैं वो अल्लाह पाक के सामने झुकते हैं, तो आपका एक रूहानी ताल्लुक़ अपने सेल्स के साथ बन जाता है। मुझे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जब मैंने सर्च करना शुरू किया और कुछ मैंने वीडियोस देखी तो उसमें वाकई में कुछ लोगों ने जो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट किए थे उन्होंने बहुत डिफरेंट बिहेवियर्स, बहुत डिफरेंट चीज़ें अपने अंदर महसूस की थी। और कुछ तो इस तरह के केसेस आए थे कि एक बच्ची का आई ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो एक ऐसे बच्चे का था जिसका 10 साल का बच्चा था जिसका मर्डर हुआ था। तो जब वो बच्ची को जो है ख्वाब आने शुरू हुए, उसे विजन्स आने शुरू हुई मर्डरर की, तो इस तरह से वो मर्डरर अरेस्ट हो गया था। आप अपनी बॉडी को जो है अपने सेल्स के साथ ताल्लुक़ बनाकर आप अपने बहुत सारी बीमारियों को हील कर सकते हैं, मगर ये है कि उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अगर हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो हम दुनिया की और इस कुदरत के कानून की बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपकी अट्रैक्शन है, जो आपकी नेचर के साथ कनेक्शन है, हम उसको समझ जाएंगे। तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज़ हमें अपने सेल्स के साथ अपना कनेक्शन बनाना है ताकि हम हेल्दी रहें और स्ट्रॉन्ग रहें, रूहानी कनेक्शन बनाएं। मैं मोस्टली जब सजदा करती थी तो मैं विजुअलाइज़ करती थी कि मैं खाना काबा के सामने बैठी हूँ और उससे रोशनी निकल के आ रही है। मगर अब जब मेरे अब्बा ने मुझे ये बात बताई और वाकई में जब मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने अपने तमाम बॉडी के सेल्स को सजदा कराया तो मुझे लगा कि मेरा कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्लाह पाक के साथ बना, क्योंकि जो ट्रिलियन से भी ज़्यादा जितने सेल्स आपकी बॉडी के अंदर हैं ये हर चीज़ को समझते हैं, एक्टिव हैं, तो आपका एक रूहानी कनेक्शन अपने सेल्स के साथ बन जाता है।